आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी ज्योग्राफी के चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों करते हैं शुरू हमारा एसएसटी ज्योग्राफी का चैप्टर। देखिए इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसमें अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म्स मिलती हैं। अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म्स का मतलब कहीं पे पहाड़ मिलते हैं, कहीं पे वैलीज मिलती हैं, घाटियां मिलती हैं, कहीं पे डेजर्ट मिलते हैं, कहीं पे कोल्ड डेजर्ट मिलता है, कहीं पे प्लेट्यूज यानी पठार मिलते हैं। तो इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री है जिसमें अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म्स पाई जाती हैं। अब आप जो बच्चे हैं आप भी किसी न किसी तरह के टेरेन में यानी किसी न किसी तरह की लैंड फॉर्म में रहते होंगे। आप में से कुछ बच्चे प्लेन्स में रहते होंगे, मैदानी इलाकों में। आप में से कुछ बच्चे पहाड़ों में भी रहते होंगे, शायद आप में से कुछ बच्चे प्लेट्यू रीजन में भी रहते होंगे। तो अगर आप प्लेन्स में रहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के आसपास के एरिया में रहते हैं, तो आप देखते होंगे कि बहुत दूर दूर तक प्लेन लैंड फैली हुई है जिसपे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज वगैरह बनी हुई हैं। लेकिन अगर आप पहाड़ों में रहते हो तो आपको अपने आसपास उबड़ खाबड़ जमीन दिखाई देती होगी, कहीं माउंटेन्स, कहीं वैलीज बनी हुई नजर आती होंगी। हमारी कंट्री में सारे मेजर फिजिकल फीचर्स हैं, यानी हमारे देश में माउंटेन्स भी पाई जाती हैं, प्लेन्स भी पाए जाते हैं, डेजर्ट्स भी पाए जाते हैं, प्लेट्यूज भी पाए जाते हैं, आइलैंड्स भी पाई जाती हैं। यानी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें वर्ल्ड में ज्यादातर मेजर फिजिकल फीचर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे मौजूद जरूर हैं। इंडिया का जो लैंड है इसमें फिजिकल वेरिएशन बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है कि कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, तो फिजिकल वेरिएशन बहुत ज्यादा है। जियोलॉजिकली जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो इंडिया का सबसे पुराना लैंड मास है अर्थ की सरफेस पे। यानी इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू किसे कहा जाता है अगर मैं इंडिया के मैप पे बताऊं तो ये देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, ये वाला जो एरिया जो लिखा गया है, दिस इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर डेक्कन प्लेट्यू। नर्मदा रिवर के साउथ में, देखिए नर्मदा रिवर आपको ये नजर आ रही है, यहाँ पे नर्मदा रिवर नजर आ रही है। तो इसके साउथ में जो एरिया कहा जाता है दिस इज कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इंडिया के जितने भी फिजिकल डिवीजन्स हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, उनमें से सबसे पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू ही बना था। ये वर्ल्ड के सबसे पुराने लैंड मासेस में से एक माना जाता है। इट वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। ये सबसे स्टेबल लैंड में माना जाता है, इसमें चेंजेस बहुत कम आए हैं। हिमालयाज जो हैं और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये रिसेंटली फॉर्म्ड लैंड फॉर्म्स हैं, नए नए बने हुए लैंड फॉर्म्स हैं। नए नए का मतलब ये नहीं है कि 10 साल पहले या 20 साल पहले बने हैं, लेकिन डेक्कन प्लेट्यू के मुकाबले ये काफी लेट बने हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो अनस्टेबल है, यानी उसके नीचे प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट जो है वो होती रहती है, किसी न किसी तरह की चेंजेस आती रहती हैं। जो हिमालयाज का पूरा माउंटेन चेन है, माउंटेन सिस्टम है, ये काफी यूथफुल टोपोग्राफी है। यूथफुल टोपोग्राफी का मतलब काफी नई टोपोग्राफी है और काफी ज्यादा वेरिएशंस हैं इसमें ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी गहरी घाटियां हैं। देखिए घाटी किसको कहा जाता है, मान लीजिए ये दो पहाड़ हैं, तो ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, इसके बीच वाली जो स्पेस होगी इसको कहा जाएगा वैली, दिस इज कॉल्ड वैली। तो काफी गहरी गहरी वैलीज हैं, तेज बहती हुई नदियां हैं जो हिमालयन माउंटेन से निकलती हैं। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स भी उस एल्यूवियल सोइल से बने हैं, उन एल्यूवियल डिपॉजिट से बने हैं जो हिमालय से निकलने वाली रिवर्स अपने साथ बहा के लेके आई थी पुराने टाइम में। पेनिनसुलर प्लेट्यू, दूसरी तरफ पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, काफी छोटी छोटी घाटियां हैं, लेकिन घाटियां उतनी गहरी नहीं हैं जितनी की माउंटेन्स में है। चोटियां या हिल्स, पीक्स या हिल्स उतनी ऊंची नहीं है जितनी की हिमालयाज में है। देखिए फर्क क्या होता है, ये जो है ये दिस इज अ माउंटेन, व्हाइल दिस इज अ प्लेट्यू। देखिए आप दोनों में फर्क देखिए आप, ठीक है। प्लेट्यू जो होता है वो टेबल लैंड की तरह दिखाई देता है, लोफ्टी टेबल लैंड की तरह दिखाई देता है, जबकि माउंटेन जो होता है वो इस तरह का काफी ऊंचा होता है, उसकी पीक होती है एक, उसकी जो है माउंटेन की जो होती है वो एक पीक होती है। यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ये इसकी एक पीक आपको नजर आ रही होगी, पीक होती है, जबकि प्लेट्यू की इस तरह की कोई पीक नहीं होती। ऊंचाई के मामले में माउंटेन्स काफी ऊंचे होते हैं, प्लेट्यूज उतने ऊंचे नहीं होते। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, इंडिया की
मेन फिजिकल फीचर्स के बारे में हम ये बात करने वाले हैं। तो इंडिया को डिवाइड किया गया है 6 मेजर फिजिकल फीचर्स में, जिसमें पहले आता है हिमालयन माउंटेन्स, उसके बाद आता है नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, एंड द फोर्थ वन इज इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ इज कोस्टल प्लेन्स, किनारों के साथ वाले इलाके, समुद्र के साथ लगते हुए इलाके, उसके बाद आता है आइलैंड्स, जो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये आइलैंड्स के एग्जांपल हैं। तो हम पढ़ेंगे इन्हीं फिजिकल फीचर्स के बारे में डिटेल में। सबसे पहले शुरू करते हैं हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयस जो है वो जियोलॉजिकली काफी यंग है, यानी काफी रिसेंटली फॉर्म्ड लैंडमास है इंडिया का। स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है, स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ साइड में, इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे ये फैली हुई है। यहां आप देख रहे हैं ये इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर है, ये देखिए ये इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर है, और यहीं पे ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये फैली हुई हैं। आगे देखिए क्या कहता है, द माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ये इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैली हुई हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ जहां से शुरू करती हैं, जहां से शुरू होती हैं, यहाँ से यहाँ पे कहीं पामीर नोट, हिंदू कुश, यहाँ पे इंडस रिवर जो है फ्लो करती है, देखिए दिखा भी रखा है। और जहां पे ये एंड करती हैं, ये देखिए जहां पे ये एंड करती हैं, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती हैं। तो इंडस से ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैली हुई हैं, काफी रगेड माउंटेन्स हैं ये। हिमालय जो है वो काफी लोफ्टी है, लोफ्टी मतलब काफी ऊंची ऊंची पहाड़ है, इसमें काफी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, और दुनिया के सबसे रगेड, सबसे उबड़ खाबड़ माउंटेन बैरियर्स में से, सबसे ऊंचे माउंटेन बैरियर्स में से माना जाता है हिमालयस को। ये एक आर्क फॉर्म करते हैं और लगभग 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर इनकी लेंथ है। ये देखिए इन्होंने एक आर्क बना रखा है, देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए आर्क बन रहा है ना। आप देखिए मेरे पेन को फॉलो कीजिए, यहाँ पे एक आर्क बना रखा है इन्होंने। सर्कल के किसी भी पार्ट को आर्क कहा जाता है, इन्होंने एक आर्क बना रखा है, और इनकी टोटल लेंथ कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। इनकी जो विड्थ है वो कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक होती है लगभग। ये देखिए कश्मीर में जो माउंटेन्स है वो काफी चौड़े हैं, ये देखिए, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इनकी चौड़ाई काफी कम है। तो कश्मीर में 400 किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर के आसपास इनकी विड्थ होती है। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। जो ईस्ट पार्ट है हिमालयन माउंटेन्स का, उसमें जो माउंटेन पीक्स हैं वो काफी ऊंची और काफी नीची भी मिलती हैं। यानी एल्टीट्यूडनल वेरिएशन का मतलब हाइट में जो डिफरेंस है वो ज्यादा देखा जाता है ईस्टर्न हिमालयाज में वेस्ट हिमालयाज के मुकाबले। हिमालयाज में 3 पैरेलल रेंजेस हैं, 3 पैरेलल रेंजेस हैं हिमालयाज में, उसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में, ठीक है। और इनमें बहुत सारी वैलीज आती हैं इन रेंजेस में, यानी 3 रेंजेस में हिमालयाज को डिवाइड किया जा सकता है, और इन 3 रेंजेस में बहुत सारी छोटी छोटी वैलीज और घाटियां आती हैं। जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसको कहा जाता है ग्रेट या फिर इनर हिमालयाज या फिर हिमाद्री। आप नाम याद करें, जो सबसे नॉर्थ में रेंज पड़ती है दैट इज कॉल्ड ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय या फिर हिमाद्री रेंज। ये सबसे कंटिन्यूअस रेंज है और इसमें सबसे ऊंची चोटियां आती हैं, और हिमाद्री की जो हाइट है वो 6000 मीटर तक है एवरेज। वैसे तो 6000 से छोटी पीक्स भी हैं, 6000 से ऊंची पीक्स भी हैं, लेकिन एवरेज हाइट अगर हम लें तो यहाँ 6000 मीटर्स के आसपास आती है। जो बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स हैं वो सारी हिमाद्री में ही पड़ती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बड़ी बड़ी जो पीक्स हैं, इसने 3 पैरेलल रेंजेस दिखाई है यहाँ पे, ठीक है। 3 पैरेलल रेंजेस यहाँ मैप में भी आप देख सकते हैं किस तरह से इसने 3 पैरेलल रेंजेस दिखाई है, ठीक है। तो इसमें 3 पैरेलल रेंजेस में से जो सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? हिमाद्री रेंज है, ठीक है। हिमाद्री पैरेलल रेंज है, इसमें सबसे ऊंची चोटियां इसी में आती है, सबसे रग्ड टेरेन इसी में आती है। तो पहला हमने हिमाद्री के बारे में पढ़ा। उसके बाद आता है जो हिमालयाज के फोल्ड्स हैं वो काफी एसिमेट्रिकल है नेचर में। एसिमेट्रिकल का मतलब कोई सिमेट्री नहीं है, हिमालयन माउंटेन्स के बनने की कोई सिमेट्री नहीं है। उससे पहले देखिए सबसे हाईएस्ट पीक्स का एक जो है टेबल आपको दे रखा है। सबसे माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में पड़ती है 8848 हाइट है जिसकी, वो सबसे ऊंची चोटी है वर्ल्ड की और हिमालयाज की भी। उसके बाद कंचनजंगा इंडिया में आती है, उसके बाद मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नमचा बारवा, गुरला बंदाता, ये सारे जो हैं लोफ्टीएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, लोफ्टीएस्ट माउंटेन पीक्स हैं जो कि हिमालयाज में आती हैं। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कंचनजंगा इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है 8598 हाइट मीटर्स हाइट के साथ।
हिमालयन का जो कोर पार्ट है यानी अंदरूनी जो हिस्सा है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। इट इज पेरेनियली स्नो बाउंड यानी साल में 12 महीने हिमालयास में बर्फ गिरती है। एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और इस रेंज में बहुत सारे ग्लेशियर्स भी आते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स भी मिलती हैं इस हिमालयास में। हिमाद्री के साउथ में जो रेंज आती है वो सबसे रगेड माउंटेन सिस्टम बनाती है, उसको हिमाचल या फिर लेसर हिमालय कहा जाता है। यानी हिमाद्री के साउथ में, हिमाद्री के साथ लगती हुई जो रेंज है वो क्या कहलाती है, हिमाचल रेंज कहलाती है, उसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है। तो डिफरेंसेस आप स्टूडेंट जरूर इनमें करें, हिमाद्री और हिमाचल दो को हम कंपेयर करेंगे। फिलहाल जो रेंजेस हैं वो मेनली कंपोज्ड हैं, ये जो रेंजेस हैं ये हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से बनी हुई हैं। हाईली कंप्रेस्ड का मतलब देखिए स्टूडेंट्स, जब ये बना था, ये जो हमारा हिमालय से जब ये बना था तो दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, दो टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से बना था, और माउंटेन्स और जो रॉक्स थी अर्थ के अंदर की वो फोल्ड हो गई थी, फोल्ड होके ऊंची उठ गई थी, तब जाके ये हिमालयास बने थे, काफी रिसेंटली बने थे। और रॉक्स आपस में काफी कंप्रेस्ड है, काफी अच्छे से कंप्रेस्ड है, क्योंकि दो भारी भारी बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई थी। जो एल्टीट्यूड है हिमाचल रेंज का वो 3700 या 4500 मीटर्स के आसपास की चोटियां पाई जाती हैं, और जो एवरेज विड्थ है हिमाचल की, हिमाचल रेंज की, वो 50 किलोमीटर्स के आसपास है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है पीर पंजल रेंज है, हिमाचल की सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है पीर पंजल रेंज, जो सबसे लंबी और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज मानी जाती है। धौलाधर और महाभारत रेंजेस भी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो कि हिमाचल पैरेलल रेंज में पड़ती हैं। ये जो रेंज हैं ये कश्मीर की फेमस वैली को कवर करती हैं, कांगड़ा वैली को कवर करती हैं, और हिमाचल प्रदेश की कुल्लू वैली को भी कंपेयर करती हैं, कवर करती हैं। ठीक है, हिल स्टेशन के लिए काफी जाना जाता है। देखिए आप समझ ही गए होंगे, कांगड़ा, कश्मीर और कुल्लू ये तीनों ही जगह टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। देखिए अगर पहाड़ों की चोटियां कुछ ज्यादा ही ऊंची हो जाए तो वहां पे टूरिस्ट घूमने के लिए नहीं जा पाते, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप कर जाते हैं, वहां पे होटल्स वगैरह, रोड्स वगैरह नहीं बनाए जा सकते। लेकिन ये जो हिमाचल रेंज में जो हिल स्टेशन आते हैं ये ऊंचाई पे भी है, यहाँ बर्फ भी गिरती है, यहाँ पे रोड्स भी बनाए जा सकते हैं, है तो ये रग्ड टैरेन ही, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती है। तो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं काफी हिमाचल रेंज में। ठीक है, आगे देखिए जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की, जिसको शिवालिक्स कहा जाता है, तीसरी रेंज पे आगे स्टूडेंट्स हम कंपैरिजन ध्यान रखिएगा आप, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है दैट इज शिवालिक्स। शिवालिक्स की जो विड्थ है स्टूडेंट्स, ये देखिए शिवालिक रेंज इसने दिखा रखे हैं, यहाँ शिवालिक रेंज दिखाई है इसने यहाँ पे। ठीक है, तो शिवालिक जो रेंज है स्टूडेंट्स, इसकी जो विड्थ है वो 10 to 50 किलोमीटर के आसपास है, सबसे जो है पतली विड्थ है इसकी। ठीक है, इसका जो एल्टीट्यूड है वो 900 से 1100 मीटर्स तक है। तो एल्टीट्यूड के मामले में काफी डिफरेंसेस है तीनों रेंज में। हिमाद्री का जो एल्टीट्यूड 6000 मीटर्स था, वहीं हिमाचल का 3700 से 4500 मीटर्स था, वहीं जो शिवालिक्स हैं इनका जो एल्टीट्यूड है वो 900 से 1100 मीटर्स है। ये जो रेंजेस हैं, शिवालिक जो रेंजेस हैं, ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्री रॉक्स से, सेडिमेंट्स से बनी हुई हैं, जो कि रिवर्स बहा के लेके आती हैं मेन हिमालयन रेंजेस से, ऊपर वाली हिमालयन रेंजेस से। देखिए ऊपर तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, बर्फ गिरती है, जब ऊपर से नदियां बहती हुई आती हैं तो अपने साथ माउंटेन से काफी कुछ बहा के लेके आती हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स अपने साथ लेके आती हैं, तो उनको इस रेंज में, शिवालिक रेंज में डिपॉजिट कर देती हैं और बचे हुओं को आगे नॉर्दर्न प्लेन्स में ले जाती हैं। ये जो वैलीज हैं, कौन सी वैलीज की बात करें, शिवालिक रेंज की वैलीज की, ये नॉर्थ में काफी अंदर तक मौजूद हैं। इन वैलीज में ग्रेवल और एल्यूवियल सोइल पाई जाती है। ग्रेवल का मतलब कंकड़ पत्थर काफी पाए जाते हैं और एल्यूवियल सोइल पाई जाती है इनके अंदर। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। अब आगे इसने बताया दून्स के बारे में, जैसा कि देहरादून एक दून का एग्जांपल है। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल वैली लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में पाई जाती है, ठीक है, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में पाई जाती है, उन वैलीज को दून्स कहा जाता है। जैसे देहरादून, कोटली दून, पातली दून, ये कुछ वेल नोन दून्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, देहरादून का नाम सिर्फ नाम नहीं है, दून का एक मतलब भी है इसमें। दून का मतलब एक वैली जो कि लेसर और शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाती है। आगे आता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजंस के अलावा हिमालयास को वेस्ट टू ईस्ट भी डिवाइड किया गया है। यानी जब हम चलते हैं इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ, तब भी इनको डिवाइड किया गया है।
ये जो डिविजन्स की गई हैं ये रास्ते में आने वाली रिवर वैलीज के अकॉर्डिंग की गई हैं। जैसे हमने अभी डिविजन्स देखी, नॉर्थ टू साउथ हमने डिवीजन देखी, जिसमें हमने हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक का जिक्र किया। तो ये जो डिविजन्स हैं, ये जो डिविजन्स कही गई थी, ये लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स करी गई थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेस्ट टू ईस्ट डिविजन्स के बारे में। जैसे हिमालय का जो पार्ट इंडस और सतलुज रिवर के बीच में आता है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, बट इट इज ऑल्सो रीजनली नोन एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। लेकिन इसी पंजाब हिमालय को कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय का जो पार्ट सतलुज और काली रिवर के बीच में आता है उसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। तो ऊपर हमने पढ़ा पंजाब हिमालय, उसके बाद आता है कुमाऊं हिमालय। और काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो आता है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो आता है उसको आसाम हिमालय कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कौन कौन से पढ़े हैं अब तक, कौन कौन सी जो है वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन पढ़ी है। पहली तो आई पंजाब हिमालय इंडस से सतलुज के बीच में, उसके बाद आती है कुमाऊं हिमालय सतलुज से काली रिवर के बीच में, उसके बाद नेपाल हिमालय काली से तीस्ता रिवर के बीच में, और उसके बाद आसाम हिमालय तीस्ता से दिहांग रिवर के बीच में। इनके कुछ रीजनल नेम्स भी हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ रीजनल नेम्स भी हैं इन्हीं रेंजेस के जो हमने अभी आपको बताई हैं। आगे आता है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालयस की, यानी हिमालयस को लास्ट में खत्म कहां जाके होना पड़ता है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। दिहांग गोज के पार हिमालय जो है साउथ में बेंट हो जाते हैं। देखिए हिमालय यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए इनकी थोड़ी सी साउथ बेंडिंग दिख रही होगी आपको। तो जहां पे खत्म होने वाले होते हैं वहां पे थोड़ा सा साउथ की तरफ बेंड हो जाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा साउथ की तरफ बेंड हो जाती हैं दिहांग गोज यानी दिहांग रिवर के पास। ठीक है, और इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री पे फैलते हैं। इसी हिमालय को जो इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री पे फैला हुआ है इसको पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स या ईस्टर्न माउंटेन्स कहा जाता है। ये जो हिल्स हैं ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में गई हुई हैं और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स पत्थर पाए जाते हैं, यहाँ पे सैंडस्टोन नाम का पत्थर पाया जाता है जो कि एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक होता है। यहाँ पे काफी घने जंगल हैं और यहाँ पे पैरेलल रेंजेस और वैलीज भी पाई जाती हैं। पूर्वांचल में पतकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स काफी फेमस और वेल नोन हिल्स हैं। तो इस एरिया को, जो लास्ट एरिया होता है जो ब्रह्मपुत्र के आसपास वाला एरिया होता है, यहाँ पे इस एरिया को कह रहा है ये, इस एरिया को पूर्वांचल कहा जाता है। यहाँ पे काफी घने जंगल हैं, चोटियां ज्यादा ऊंची नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे हमारा जो डिस्कस करना है दैट इज नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हम डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। नॉर्दर्न प्लेन्स को हम इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर दीजिए और अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube चैनल को दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही आपकी क्लास का कोई वीडियो हम अपलोड करें तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे आपके डिवाइस तक। थैंक यू एवरीवन।